करते बाबू, टाइम पे कम से कम आइए, ठीक है ना, टाइम पे कम आइए बाबू, आते नहीं हो टाइम पे, हमको दिक्कत हो जाए। मैग्निफिकेशन है क्या चीज बाबू? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो है, रेशियो है, ठीक है ना, रेशियो है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, हाइट ऑफ इमेज है ना, इसको कुछ हम मान लो ना, हाइट ऑफ इमेज को अगर मान लेते, इसकी कुछ हाइट कितना सर, एच डैश मान लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं बाबू, एच डैश मान लेते हैं, इसको एच, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया बाबू, एच मान लो, ठीक है सर। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये हाइट ऑफ क्या, ये बाबू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है सर, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगा उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये जो हाइट होगी बाबू उसको क्या कर देंगे, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को कुछ नामकरण कर दो ना, जैसा हमारी शिवांगी है, तो नामकरण शिवांगी है ना, तो उसी तरह इसका नाम एच डैश हो गया, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे बाबू, मैग्निफिकेशन हो गया, तो अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब पहले समझो। हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज हमने क्या माना, एच माना, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाबू, तो हाइट ऑफ इमेज हमने क्या माना, एच डैश माना ना बाबू, एच डैश माना ना, तो एच डैश माने बाबू, एच माने तो एच हो गया, ठीक है। तो ये बाबू क्या हो गया, मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया बाबू, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या बनता है बाबू, हाइट ऑफ इमेज बटा क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जो बटा है ना उसी को क्या कहते हैं बाबू, रेशियो कह देते हैं ना, रेशियो कह देते हैं। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे करो बाबू, इट इज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया मैग्निफिकेशन। कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे बाबू, या तो ये बोल दो, मैग्निफिकेशन पूछ दिया तो क्या, तो सर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ये बढ़िया से संस्कार से बोलना है, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बाबू, बस कुछ नहीं है, मतलब इसको डिफाइन करना रहेगा बाबू, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन इज बाबू कैसे लिखोगे बाबू, मैग्नी जो बात बोलते हैं ना एकदम एक एक बात कैच करो। मैग्निफिकेशन बाबू इज द बाबू रेशियो ऑफ, ये हमारी रिस्का बाबू, मैग्निफिकेशन बाबू इज द रेशियो ऑफ क्या सर, क्या सर, रिस्का। यस सर। क्यों लेट से आती है बाबू, सर केमिस्ट्री का क्लास अभी खत्म हुआ है। कितना बजे से क्लास शुरू हो गया बाबू आपका, हद नहीं हो रहा है बाबू। सर सारे सर बोले कि अलग अलग हम लोग टाइमिंग करा देंगे 1 घंटा का, तो सर अति बोले कि 6 बजे से कर देते केमिस्ट्री का, अभी खत्म हुआ है। परेशान करके रख दें बाबू, अलग अलग टाइम, ये वो अपना टाइम देते नहीं है, खाली बच्चे को। मैग्निफिकेशन बाबू इज द रेशियो बाबू हाइट ऑफ इमेज, और उसके बाद क्या, 6 से कितना बजे तक बाबू, इसका यस सर। तो 6 बजे के बाद कितना बजे तक क्लास है केमिस्ट्री का, 6 बजे से ही है। 6 बजे से कै बजे तक, आधा घंटा। आधा घंटा, उसके बाद 6:30 से 6:30 से फिर कोई क्लास नहीं है, कै बजे तक, फिर 9 बजे 7:30 बजे तक। परेशान, अरे एक टीचर आपको जैसे मान लिया, जो टीचर है एक बार परमानेंट टाइम फिक्स कर दे तब ना। चलिए लिखिए बाबू, ठीक है, देखते हैं, परेशान करके देखते हैं, कभी 6 बजे बुलाते हैं, कभी 6:30 बजे, कोई मतलब थोड़ी है बाबू, एक टाइम में फिक्स करे तब ना आदमी एडजस्ट करे। फिर आपको मान लो हम 10 मिनट लेट करते हैं बाबू, फिर आपका कल परसों हो जाएगा, हाँ जी अब 7 बजे से मैच शुरू होता है, आपकी गलती नहीं है, सिस्टम का गलती है, आपके बच्चे की गलती क्या रहेंगे, सब तो अपना मन मौजी करते। लिखिए बाबू सही सही से, सो ड्रॉ भी करना है। हाँ शैतान, तब ना अच्छे से समझ में आएगा, अपना फोटो ड्रा कीजिए। मैग्निफिकेशन का 2 फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक सेकंड वाला बता रहे हैं, 6 से 6:30 स्टार्टिंग का क्लास हमारी रिश्ता का छूटेगा, और 2 दिन 3 दिन पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री चलेगा, फिर उसके बाद देखो ना फिर टाइम चेंज करेंगे, कहेंगे उसके बाद अब नहीं सुबह उठा जाता है जी, अब 6:30 बजे से आना, नचते रहिए, डांस करते रहिए। सर हो गया। चलिए ठीक है बाबू, ठीक है। एक और मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, एक और होता है ना, एक और होता है बाबू, क्या होता है सर, ठीक है ना।
देखो क्या होता है बाबू, एक और होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का जो सेकंड फॉर्मूला होता है बाबू, मैग्निफिकेशन का जो बाबू सेकंड फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को जो सेकंड फॉर्मूला बनता है बाबू, क्या बनता है, माइनस वी बाई यू बनता है। एक ये फॉर्मूला भी याद रखना, इस दोनों का हम यूज करवा रहे हैं, मतलब एम की वैल्यू कितना होगा बाबू, माइनस वी बाई यू होगा। अब वी यू तो पता है ना बाबू, ठीक है ना, वी यू के बारे में तो पता। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, एक ये हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक बाबू वी बाई यू। वेयर बाबू वी की जो वैल्यू बाबू क्या है, वी की वैल्यू क्या बाबू, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। वी बाबू क्या, इमेज डिस्टेंस कह सकते हो। वी मेरा क्या बाबू, इमेज डिस्टेंस है ना, ठीक है सर। यू मेरा क्या बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। माइनस जरूर, माइनस जरूर याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यू क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बस हो गया मैग्निफिकेशन। अब एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आनंद शैतान वीडियो ऑन करो। आनंद, हमको अब अपना कोचिंग का प्रचार प्रसार करना है, कैसे करें बाबू। आधा घंटा क्लास में क्या होगा, आधे घंटे का क्लास में 5 मिनट लेट से आएगा, 5 मिनट ऐसे हम तो चाहते कि आप लोग को 1.5 घंटा पढ़ावें, 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से पढ़ाते रहें, खाली पैसा ले लिए हैं सब। लिखिए बाबू जल्दी से, लिखो इसका, टेंशन मत लीजिए बाबू, है ना। आपके लिए बाबू मेरा द्वार हमेशा खुला है, जब भी आप कहिए आपको पढ़ा देंगे सेपरेट करके। सर मैग्निफिकेशन में आप -v/4 लिखे हैं। अरे शैतान 4 नहीं है, 4 नहीं है, सुसाइड अच्छा कर लो। ऐसी एक बार देखिए, आपको बताते हैं, कहानी बताते हैं, इसी बच्चे को पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, बताते हैं। देखिए ये ऐसी थी, इसी के जैसे थी। यू 4 बार बोले, यू है, यहाँ भी लिखा हुआ यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फिर भी पूछती है 4 है सर। हे प्रभु, चलिए ठीक है। देखो बाबू क्या था, जैसे एक बार हम कुछ पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो हम लिखे थे एक बार बाबू कि क्या बाबू, हाँ 0 to 10 तक नंबर काउंटिंग करके आना, ठीक है ना बाबू, है ना, 0 to 10 तक के नंबर को क्या करना बाबू, ये स्क्वायर करके आना, ठीक है। तो बिहान होकर वही स्टूडेंट पूछता है कि सर 0-10 लिखे थे, क्या 0-10 को हम लोग स्क्वायर करेंगे, समझे बाबू, यही हाल होता है, ठीक है ना। बोले बाबू 0-10, 0 से 10, समझ गए क्या, 0-10, ठीक है ना, वही हाल यहाँ पे, यहाँ 4 बार बोले कि यू है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चलिए बाबू, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट एक बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं ना, कंसेप्ट बताते हैं, समझो कंसेप्ट क्या है बाबू। ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। ठीक है बाबू। देखो बाबू, नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, कंसेप्ट लिखेंगे। पीछे वाला सब पढ़ी हो, इसका 8 केस पढ़ ली हो ये बाबू, यस सर। 8 केस पढ़ ली बाबू, 6 केस कनकेव का, 2 केस कन्वेक्स का। सर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, फिर आते हैं आपके यहाँ। कल बाबू आप लोग का टेस्ट होगा, तो कल भी क्लास है इसका आपका। यस सर। ठीक है बाबू, देखते हैं, ठीक है बाबू। देखो बाबू क्या है, देखो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला बाबू ये है ना, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का समझो, यहाँ पे समझो बाबू, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का जो भी वैल्यू आएगा बाबू, मैग्निफिकेशन का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, तो वैल्यू या तो जो भी 1 2 3 4, लेकिन क्या आएगा, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, चाहे निगेटिव वैल्यू आएगा। जैसे बाबू यहाँ पे 2 ये केस संभव है ना सर, मैग्निफिकेशन का मान लो 4 आ गया, मैग्निफिकेशन निकालो ना, मान लो 4 सेंटीमीटर आ गया, तो 4 सेंटीमीटर या तो पॉजिटिव होगा सर, चाहे 4 सेंटीमीटर क्या होगा, निगेटिव होगा। यही तो हो सकता है, मान लो 10 मैग्निफिकेशन कितना आ गया, हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करते हैं ना बाबू, ठीक है, ठीक है। तो बाबू जब इसकी कुछ वैल्यू आएगा बाबू, तो या तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, या तो निगेटिव आ सकता है, इसका कोई तो चारा नहीं है ना। तो जब बाबू मैग्निफिकेशन का बाबू पॉजिटिव वैल्यू आएगा बाबू, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे बाबू जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना।
और मैग्निफिकेशन का अगर निगेटिव वैल्यू आ गया बाबू, तो हम लोग जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। मतलब क्या सर, हम लोग बाबू मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम लोग वहाँ पे जो भी इमेज बनेगा, जो भी फोटो बनेगा, वो उसका नेचर पता कर सकते हैं। मतलब इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, कितना हाइट का बनेगा, किधर बनेगा, सब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का बाबू बाबू अगर वैल्यू मेरा क्या रहा बाबू, मैग्निफिकेशन का वैल्यू बाबू अगर पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा याद रखो, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। मैग्निफिकेशन का 10 बार बोलो सब मिलकर, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, बाबू, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। हाँ, मैग्निफिकेशन का वैल्यू बाबू निगेटिव आ रहा था, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, है ना। इमेज आपको बताएं कि वर्चुअल रियल होता है ना बाबू, ठीक है। तो 5 बार सब मिलकर बोलिए बाबू, जैसे तक हम लोग लिखते हैं 5 बार बोलिए सभी बाबू, है ना। ठीक है बाबू। अब पॉजिटिव साइन बाबू, अब पॉजिटिव साइन सभी मिलकर 5 बार बोलिए बाबू, अब पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, इन द वैल्यू ऑफ बाबू, पॉजिटिव साइन बाबू इन द वैल्यू ऑफ क्या, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बाबू, ठीक है बाबू। इंडिकेट दैट a positive value babu, a positive sign in the value of magnification babu indicates that image is babu, image is babu virtual, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन आ गया सर, मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, जैसे +4 आ गया, +3 आ गया, +2 आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, इमेज मेरा कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज 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 है ना। तो वर्चुअल इमेज मेरे 3 केस में बनते हैं, 2 कन्वेक्स मिरर में और एक कनकेव मिरर के लास्ट तक का केस में, है ना। तो 8 का 8 केस याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 8 केस याद होना चाहिए बहुत, ये सब क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, एकदम कुछ नहीं है लाइट, ठीक है ना। खाली जितना पढ़ा उतना कमांड कीजिए ना। सतीश दर्शन दो ना बाबू, सतीश बाबू, ए महादेव जी दर्शन दीजिए ना, सेकंड कंसेप्ट बाबू, ठीक है बाबू। निगेटिव साइन, निगेटिव साइन बाबू, निगेटिव साइन शैतान इन द negative sign babu in the value of magnification, a negative sign babu in the value of magnification indicates that image is babu real, image is babu क्या, real, image is babu real। कल शैतान आप लोग का टेस्ट होगा, प्राइज वाला टेस्ट होगा शैतान, और ज्यादा सभी हो ना, सभी सुन लो, लिखे बाबू। चलिए कल आप लोग का प्राइज का टेस्ट होगा बाबू, है ना। और टेस्ट का टाइम वही 5:50 से ही रहेगा, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे। और बाबू ज्यादा क्वेश्चन आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से रहेंगे, तो इसीलिए कम से कम ये दोनों चैप्टर पर कमांड कीजिए। सर लाइट एंड मैथ भी रहेंगे, चलो 4 क्वेश्चन मैथ से, 4 क्वेश्चन ज्यादा ना देंगे, 4 क्वेश्चन मैथ, बाकी ये दोनों से। तो इसीलिए इसके एक एक कंसेप्ट को आज रात भर 8 क्वेश्चन दोनों से। क्या बाबू, सर लाइट से 8 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिसिटी से 8 क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि 8 ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि बाबू ये दोनों चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पे आपका अगर कमांड हो जाता है बाबू, ठीक है ना बाबू, ये दोनों पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो फिर आप किसी को भी टक्कर दे सकते हो लाइट इलेक्ट्रिसिटी में। 8 का रहे, 9 का रहे, 10 का स्टूडेंट रहे, किसी के साथ जाकर तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि सब कंसेप्ट हम आपको बता दिए, सब खाली इसको याद रखना है, ठीक है। तो कमांड कीजिए बाबू, आज पढ़िए जाके, है ना बाबू। आगे आगे अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना बाबू, एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि मेरा ये वाला जो फार्मूला भी लिखा है बाबू, फार्मूला जो लिखा है वो आपको क्लियर हो जाए। जल्दी से लिखो। ठीक है बाबू, जल्दी से कीजिए।
चलिए अब क्वेश्चन लिखा था बाबू, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। सर शिवानी का वीडियो ऑफ है, 5 रुपये फाइन लगाइए। हाँ बाबू सही बात है। ये शिवानी काम कर रही होगी, शैतान है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको दर्शन दीजिए बाबू, दर्शन दीजिए। बोलो सतीश, एम का फॉर्मूला क्या होता है सतीश बाबू? क्या सर? एम बराबर क्या होता है? अभी ना मैग्निफिकेशन का बताया, याद है कि नहीं है? अभी इसका यूज करेंगे। एम बराबर हाँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा सर दोनों याद रखना बाबू, दोनों याद रखोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, दोनों के हेल्प से मेरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है बाबू। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन लिखे बाबू, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ बाबू हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाबू इज प्लेस्ड, ठीक है। रिस्का बाबू समझ में आ रहा है? रिस्का हमारी ये ऑफ है तो सिर्फ मेरा ही नाम क्यों लिया? यस सर। शिवानी चुप रहिए, ठीक है ना, चुप रहिए। प्लेस एट बाबू, प्लेस एट डिस्टेंस, भाई बा प्लेस एट डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट बाबू ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। इज बाबू प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ बाबू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5.5 मत लो बाबू, ये तो फिर आप लोग कहोगे सर कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, 25 कर दो, ठीक है बाबू। ये 25 सेंटीमीटर पे है ना, या 25 करोगे तो डाटा 10 कर लो, टेंशन। एन ऑब्जेक्ट बाबू ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज बाबू प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, फ्रॉम अ बाबू कनकेव मिरर, मिरर आपको स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा। मिरर अगर स्पेसिफाई नहीं करेगा बाबू, तो अगर जो लेक्चर में क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को समझ के मिरर आपको खुद ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रॉम अ बाबू कनकेव मिरर, ठीक है ना। एंड बाबू इट्स फोकल लेंथ, एंड सर आप बाबू सिर्फ कॉन्केव लिखे हैं, आप मिरर छोड़ दिए। कनकेव, एंड बाबू इट्स फोकल लेंथ दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया बाबू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया बाबू? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो फाइंड द बाबू distance of object, find the babu distance of image, find the babu distance of image and height of image, height of image। चलिए क्वेश्चन पहले लिखिए, समझिए और कोशिश कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है, फिर हम बताते हैं, समझाते हैं। अच्छे से समझना, समझाएंगे जखनी लिखना पास है। इफ यू राइट समथिंग बाबू देन योर कंसेप्ट विल बी वाइनिश। समझाएंगे जखनी मन से समझना, एक एक बात मन से सुनना। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए है, कुछ नहीं, खाली पीछे वाला याद रहेगा तो बन जाएगा। पहले क्वेश्चन आप लोग एक बार 2 बार पढ़िए क्या कह रहा है। शिवांगी दर्शन दीजिए। हमारी रिस्का कहाँ चली गई? सौम्या दर्शन दीजिए बाबू, सौम्या। यस सर। हाँ बाबू पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फिर बता रहे हैं। हाँ सर पढ़ती हूँ। जल्दी पढ़िए बाबू, इतना देर पढ़ने में कीजिएगा, इंग्लिश में इतना कमजोर सर मतलब आपको बोलूं? नहीं, अपने मन से पढ़िए, समझिए। अच्छा शर्मा जी समझ में आ रहा बाबू? शर्मा बहुत देर से नहीं बोल रहे। सर हाँ बाबू समझना, मन से समझना है। देखो बाबू सोल्यूशन करते हैं ना, पहले सर जैसे थोड़ा जैसे सा रुक क्वेश्चन जाइए ना, थोड़ा सा, बस 2 मिनट और। बाबू 2 मिनट में तो टाइम में हो जाएंगे, जल्दी करो। फोकस कर रहा है बाबू, लाइट तो सफिशिएंट है, फोकस नहीं करना चाहिए। हम हिलते तो फोकस करता है। हाँ बाबू कैमरा भी मस्त है मोबाइल का, फोकस नहीं करना चाहिए, हिलता बाबू। लाइट कम करो।
फोकस करता क्या बाबू? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, इतना दिन से तो नहीं होता। क्लियर दिख रहा है आनंद बाबू? आनंद यस सर दिख रही है। चलिए ठीक है बाबू, अब बताते हैं ठीक है। चलो अच्छी बात है, देखते हैं ऐसे रिकॉर्डिंग कैसा होता है ना बाबू। देखो क्या करा, पहले जो भी क्वेश्चन कहता है ना बाबू, जो भी क्वेश्चन कहता है ना, उसको क्या करो, उसको समझो, उसको डायग्राम बनाओ। क्या करा, एन ऑब्जेक्ट बाबू हाइट 2 सेंटीमीटर। तो कोई ऑब्जेक्ट हो बाबू, पहले मिरर कौन सा का है, कनकेव मिरर का रहा, तो कनकेव मिरर बनाओ बाबू। ये क्या हो गया बाबू, कनकेव मिरर हो गया, एकदम आसान से। अब लिखना पाप है बाबू, जिसको लिखते हुए देख ले उसको बाहर कर देंगे। अब मत लिखना, पहले आप समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लोगे ना, तो फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, सो के पढ़ोगे दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। पहले आप समझिए। शर्मा जी, शर्मा दर्शन दीजिए बाबू, जितना देर आपको हमको दर्शन करने में लगता है उतना मतलब पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक, वो क्या करना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस इन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये कनकेव मिरर है बाबू, कनकेव मिरर क्वेश्चन में दिया हुआ सर, तो कनकेव मिरर हो गया। यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करो, ठीक है सर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है ना, ये कनकेव मिरर हो गया है ना बाबू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएंगे, ठीक है बाबू, यहाँ तक। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, मान लो आप खड़े हो बाबू, है ना, आप यहाँ से खड़े हो, है ना, आप खड़े हो, तो सर आप 2 सेंटीमीटर, मान लो ना कि कुछ समय के लिए आप 2 सेंटीमीटर हाइट हो, है ना, 2100 मान लो, एज्यूम करो, है ना, कॉमेडी पढ़ो। हाँ सर, ये बाबू क्या होगा, आपका आई हो गया, ये आपका मुस्कान हो गया, ठीक है। तो इसकी क्या दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है बाबू, उसकी हाइट कितना दिया हुआ सर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से बाबू 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो कनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ से, कनकेव मिरर से, कनकेव के पोल से, कनकेव के पोल से। मतलब बाबू एकदम कह रहे हैं ना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो लिखेगा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। यह कितना दिया बाबू, 10 सेंटीमीटर की दूरी दिया हुआ है पोल से, ठीक है सर। पहले समझ लो बाबू, लिखने का टाइम देंगे ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। एंड इट्स फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो इट्स फोकल लेंथ किसका, हमारा, आपका, ना, कनकेव मिरर का। तो फोकल लेंथ क्या होगा, यहीं पे कहीं एफ होगा बाबू, इसकी कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, इतना डाटा आपको दिया हुआ है ना, ठीक है। तो कह रहा है बाबू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसका फोटो बनेगा ना बाबू, ठीक है ना, फोटो इसका बनेगा ना, तो सी हो गया, ये मान लो कहीं एफ होगा, ये बाबू एफ है तो कहीं सी होगा, ठीक है। तो इसका फोटो जो बनेगा वो, तो कहाँ पे इसका फोटो बनेगा, और बाबू उसका हाइट ऑफ इमेज, क्या होगा बाबू, है ना, इमेज क्या होगा बाबू, ठीक है। और नेचर बता देना, और इसका क्या होगा बाबू, आप इसमें लिख लो बाबू, एंड ऑल्सो, एंड बाबू ऑल्सो, एक लाइन और अटैच करो बाबू, एंड ऑल्सो बाबू इट्स नेचर, इसका नेचर कैसा होगा, मैंने उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, है ना बाबू, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया। हमने आपको क्या कहा, एक कनकेव मिरर है बाबू, ठीक है सर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आप खड़े हो, तो आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा बाबू इसका जो फोटो बनेगा कहाँ, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तो वो इमेज से, मिरर से कितना दूर पे बनेगा, ठीक है सर। अब इसका जो फोटो बनेगा उसका इमेज का हाइट कितना होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, यही सब निकालना है ना, यही सब निकालना, इतने सारे कंसेप्ट। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद अब लाइट में कुछ नहीं बचा हुआ है ना, ठीक है सर। तो देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है ना, ये डाटा लिख लेना, ठीक है। डाटा क्या दिया हुआ सर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया हुआ, यू दिया हुआ, तो यू की वैल्यू कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर लेंगे, है ना, ठीक है बाबू। लिखो बाबू, चेहरा तो मासूम सा बना ले, तो लिखो ना मत, पाप है लिखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन बताएगा, आप बताओ इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना हो जाएगा, रिस्का नहीं है, शर्मा जी बताइए, शर्मा बाबू 10 सेंटीमीटर सर। इतना मारेंगे ना, साइन के साथ बोलो, -10 सेंटीमीटर। हाँ आप बताइए प्रकाश सिंह, फोकल लेंथ दिया हुआ ना बाबू, फोकल लेंथ दिया हुआ है तो कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा प्रकाश सिंह, सर फोकल लेंथ सर 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है।
प्लस में कि माइनस में? सर ये प्लस में हुआ, अरे शैतान कैसे प्लस माइनस में में होगा ही है, माइनस में माइनस माइनस में है सर। माइनस में लेफ्ट है ना बाबू, लेफ्ट है ना, ठीक बाबू। और हमेशा क्या देखते हैं बाबू, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी बाबू अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हो, एक्स एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना बाबू, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। एक कंसेप्ट नोट करके लिखा देते हैं बाबू, ठीक है। तो बाबू क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ बाबू, हम लोग ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे सीधा रखेंगे बाबू, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने किससे इंडिकेट किया, एच से इंडिकेट किया, एच से इंडिकेट, स्मॉल एच से इंडिकेट किया है ना। हाँ सर, तो इसकी कितना दी हुई, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना बाबू। एक कंसेप्ट करके नोट करके लिखा देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बाबू ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, कहीं बताते हैं उसको, ठीक है सर। तो अब फार्मूला लगाओ, 1/v बाबू प्लस 1/u, हाउ मच बाबू, 1/f। पुट द वैल्यू बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, u एंड f बाबू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। सर जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो, चलो हम ही बता देते हैं, हम ही बता देते हैं। या बाबू आप लोग राइट डाउन कीजिएगा, लिखिए तब, लिखिए बाबू। ये रिश्ता समझ में आ रहा बाबू, चल गई रिश्ता, हमारी रिश्ता चली गई लगती है क्लास में। वो आती है जाती है, बेचारे परेशान है, उसको शाम वाला बैच में कैसे सीख कर। बनाइए बाबू, जल्दी से बताइए। हाँ बाबू सर बोलिए। आप 1/v प्लस 1/u लिखा है, 1/u प्लस 1/u। अरे शैतान, मेरा फार्मूला क्या है मेरे बाबू, मेरा फार्मूला क्या है? ओ समझ में आता है सतीश कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है बाबू? सतीश यस सर, आता है समझ में कि ऊपर ऊपर जा रहा है बाबू, ऐसे करके एकदम ऐसे करके ऊपर ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है सर। देखिए बाबू, कोई भी सब्जेक्ट रहे, 11 रहे, 12 रहे, किसी भी क्लास का रहे, तो हमको यही ऑब्जर्व किया, अगर बेसिक से पढ़ाया जाए बाबू तो आप लोग सब समझ सकते हैं, बशर्ते कि पीछे वाला खाली आप रिवाइज करके आओ। जैसे आज जो भी क्लास हुआ, ठीक है, इसको अभी अधर पेट गया है, अपने मन से एक बार बना लिया, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगा, क्लास अटेंड करने से पहले इसको पढ़ लीजिए। अब फिर नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कहिए, हम पढ़ाना छोड़ दें। लेकिन हाँ, जितना आपको बताते हैं उतना आपको याद रहेगा ना, तो आप किसी भी क्लास करो, मायने नहीं रखता, ठीक है ना, कि आप 5 में हो या 6 में बाबू, है ना। आपको अगर हम 12 का पढ़ाए हो तो वो भी समझा सकते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले वाले बच्चे अब नहीं ना रहे बाबू, अब 5th जनरेशन के बच्चे हो। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो v की वैल्यू कितना है, v नहीं है सर, v नहीं है तो v रहने देंगे। u की वैल्यू कितना है, -10 है, तो प्लस बाबू 1/-10 बराबर 1/f। 1/f की वैल्यू कितना, -1/4। सिंप्लीफाई इसको करो ना, 1/v, इसको उधर लेके जाओ, तो ये -1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो बाबू। नारायण बाबू आ गए हैं, जल्दी कीजिए बाबू, हमारे स्टूडेंट सब आ गए। जानवी, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। जल्दी कीजिए बाबू, जिसको जिसको मल्टीप्लिकेशन सीखना है बाबू शॉर्टकट तरीके से, है ना, वो क्लास अटेंड करेगा। नेक्स्ट बाबू, आगे हम इसको आगे बताते हैं ना बाबू। देखो बाबू क्या है, क्या बाबू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई करो ना। ऐसा क्लास कहीं चलता, बैक टू बैक क्लास, एक क्लास फिनिश नहीं हुआ दूसरा स्टूडेंट आके बैठे हुए। 1/v, तो जानवी आप आए बाबू तो अपना काम कीजिए ना, उसको बुला लीजिए ना, -1/4 बाबू अब प्लस 1/10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सानवी को बुला लीजिए। जानवी एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा बाबू, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर, तो ये कितना आया, 1/v आया, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -20/3। इसको कन्वर्ट करोगे तो -6.666, तो v बराबर कितना आ गया बाबू, -6.666 आ गया। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमको कौन बताएगा, v की वैल्यू निगेटिव आया तो इमेज किधर बनेगा शिवांगी, बताइए बाबू शिवांगी। v की वैल्यू निगेटिव आ गया, इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ, किधर बनेगा यस सर, शिवांगी? बताती हूँ। यस हाँ सर, बताती है, सर कैसा बनेगा? किधर बनेगा, किधर बनेगा, पोल से किधर बनेगा, नहीं पड़ती है सर इधर लेफ्ट साइड। इधर। हाँ पोल के बाबू लेफ्ट,
लेफ्ट साइड कितना दूरी पे बाबू, कितना दूरी पे 6.6 सेंटीमीटर। मतलब क्या सर, ये 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6.6 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बताओ बताओ। नहीं जाएगा, आपको नापना नहीं पड़ेगा। नापना Yes. क्या पड़ेगा शैतान, सोचना पड़ेगा शैतान, सोचना पड़ेगा। ये 4 है और यहाँ से बाबू ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना होगा बताओ, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो अभिनव प्रकाश। यस सर 8 सेंटीमीटर। सर 8 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो मतलब आप सोचो ना, तो बाबू यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, बीच यही ना बीच में कहीं बनेगा बाबू, है ना। यस सर। सी और एफ के बीच में ना फोटो बनेगा। हाँ सर, हाँ Yes. सर, हाँ सर। इसका फोटो ऐसे बन जाएगा हमारे शिवानी का, मुंह नीचे आंख ऊपर और ये हो गई और ये हो गई, ये इसका पैर हो गया छोटा सा नन्हा सा, ठीक है। तो यहाँ इसी और एफ के बीच में क्या, इसका इमेज बन गया। अब आगे क्या करा बाबू, इसका हाइट निकालिए, जैसे 2 सेंटीमीटर है तो इसका हाइट निकालिए, हाइट निकालिए, इसका हाइट कितना सर थोड़ा सा रुक जाइएगा, पहले अभी मिटाइएगा नहीं। जल्दी बनाइए बाबू, जल्दी बनाइए। अदिति आ गई, जानवी आ गई, शर्मा जी आ गए। शर्मा जी तो अब आए हुए थे। जानवी सानवी को बुला दो ना। यस सर सर मैंने मैसेज किया था। अब बाबू आपको क्या निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ इमेज निकालना, ठीक है। तो इज इक्वल टू, चलो तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या यूज करेंगे सर, कैसे निकालेंगे, कैसे, अब सोचो यहाँ पे बाबू, हमको भी पता है सर, ठीक है। तो पहले हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए बाबू दो फार्मूला, दोनों फार्मूला यूज करना। देखो कैसे यूज करोगे। पहले बाबू हाइट ऑफ इमेज के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना, m बराबर क्या होगा सर, -v/u हो जाएगा। m बराबर क्या होगा बाबू, -v/u हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। ये तो हो जाएंगे, एक फार्मूला है ना। तो यहाँ से बाबू पहले m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल देना, m हो गया। अब बाबू बताओ v की वैल्यू क्या लोगे, v की जो वैल्यू है वो लेना साइन के साथ, 6.6 सेंटीमीटर हो गया, है ना बाबू, ठीक है सर। तो इसको बाबू 6.6 लोगे तो कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो जाएगा। v की वैल्यू यही ना बाबू, -20/3 ले लो, -20/3 हो गया। और u की वैल्यू कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है बाबू, 10 सेंटीमीटर पे, तो -10 ले लो। अब इसको ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। m की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा ना बाबू, बल्कि ये 20/3 है, तो इसको तो कैलकुलेशन बताएं, फ्रैक्शन में इस टाइप का कैलकुलेशन आपको बता चुका है ना, 20/3/10 कितना। 20/3 into 1/10। हाँ बाबू, ये कितना हो जाएगा, 20 बाई बाबू 3, ये 3 तो नीचे आएंगे, इंटू 10 हो जाएंगे, ये 0 0 कट जाएंगे, तो -2/3 आ जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, m की जो वैल्यू है बाबू -2/3 आया, है ना। तो अभी हाइट ऑफ इमेज आपको पता है, नहीं अभी पता है ना। अब फार्मूला लगाना बाबू, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को एक बार जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। m की वैल्यू निकल गया ना। अब लेगा ये फार्मूला, m बराबर जो होता है सर, m बराबर जो होता है बाबू, m बराबर क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है बाबू बटा क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट होता है। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा बाबू अपने मन से, ठीक है ना, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो m की वैल्यू अब आपका आ गया -2/3, m की वैल्यू क्या आ गया बाबू, -2/3, तो -2/3 आ गया, ठीक है, बराबर। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को हमने किससे इंडिकेट किया बाबू, h डैश से इंडिकेट किया, तो h डैश हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया बाबू 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से h डैश निकाल दो, वही हाइट ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, हाइट ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, इमेज आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, -4/3 आ जाएगा, है ना। तो इसको बाबू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करो बाबू, h डैश की वैल्यू तो -1.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब क्या सर, ये लिखिए आप लोग। आशा करते बाबू आधा स्टूडेंट को ऊपर पार हो गया होगा। शिवांगी ऊपर से पार हुआ ना बाबू। नो सर, बस मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में, मैग्निफिकेशन H1 कैसे आया। H1 में h डैश है बाबू, h डैश है, हाइट ऑफ इमेज को हमने h डैश मान लिया शैतान। अरे हाइट ऑफ स्टार्टिंग में सर अब समझ गए, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था 2 और हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया था, तो वो निकालना था। यस सर समझ गए। हाँ, इसको निकालना था ना, तो उसको h डैश मान लिया, h डैश मान लिया मैंने, हाइट ऑफ इमेज हो गया ना। अब इतना लंबा लिखे बाबू, उसी को शॉर्ट फॉर्म में।
ये से समझ गए सर समझ गए। समझाइए ना, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया शर्मा जी? नहीं सर। सर अब आपको मैं पता? करूँ? अरे बाबू अभी इसमें और बताना है। अरे शैतान, अभी इसमें ये तो अभी अभी इसमें कंक्लूजन निकालना बाबू। आज जो फोटो बना ये कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, कैसा बना, उसको सब यहीं से लिखना है, यहीं से लिखना है। क्यों आ गए, सानवी आ गए। बाबू मैसेज मत कीजिए ना। लिख लिया बाबू, सभी सभी लिख लिया शैतान? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अब बाबू यहाँ से कंक्लूजन निकालिए। तो जल्दी थोड़ा देखिए। बता दीजिए, फोन डिस्चार्ज है। अच्छा ठीक है, तो डिस्चार्ज है तब क्लासे कौन सा है? 5 मिनट तो चलवे करेगा, कितना डिस्चार्ज रहेगा तो। अब देखो बाबू, अभी आपको बताएं तो एच हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया है ना बाबू। मतलब क्या सर, क्या सर? अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इमेज बनेगा रियल। ठीक है, मैग्निफिकेशन की क्या है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। मतलब कैसा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा वो बताइए। मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव होता है बाबू, तो इमेज कैसा बनता है बताइए? रियल बनता है। अरे बाबू मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव है, वो तो इमेज कैसा बनेगा बाबू? तो नेचर ऑफ इमेज क्या क्या बनेगा, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ठीक है बाबू, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा सर। ठीक। दूसरा बाबू किधर होगा, पोल के लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ इमेज क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है बाबू, निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना बाबू। तो किधर होगा बाबू, किधर होगा? पोल के लेफ्ट साइड होगा बाबू, है ना बाबू? ठीक है बाबू, पोल के किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। और कहाँ होगा, कहाँ होगा बाबू, ठीक है ना। इमेज कहाँ बन रहा है, तो सी और एफ के बीच में रियल हो गया बाबू। और कहाँ बन रहा है बाबू, बिटवीन, बिटवीन बाबू सी एंड एफ के बीच में बन रहा है ना, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, ठीक है सर। और बाबू ठीक है, और कैसा बनेगा, हाइट ऑफ इमेज रियल हो गया, बिटवीन सी और एफ हो गया। और उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो देखो ना हाइट ऑफ इमेज क्या रहा, निगेटिव आ रहा। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आ गया, तो जब हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। एंड ऑल्सो बाबू कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, ठीक है, इन्वर्टेड हो गया। और एक कंसेप्ट ऑफ, एक कंसेप्ट ऑफ समझे, एक कंसेप्ट ऑफ। अब बाबू देखो छोटा बना कि बड़ा बना, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना, 1.3 सेंटीमीटर। तो छोटा ना बाबू, हाइट अब 2 सेंटीमीटर लंबा, आपका फोटो आ रहा है 1.3 सेंटीमीटर। तो कैसा हो रहा है, स्मॉल इन साइज हो रहा है। यही बाबू मान लो 2.5 आ जाता है, 2.7 आ जाता है, तो क्या होता है, क्या होता है, इनलार्ज हो जाता। तो हाइट ऑफ जो इमेज है बाबू कैसा, छोटा ना है, 2 से छोटा है, तो क्या होगा बाबू, स्मॉल इन साइज होगा। स्मॉल इन साइज होगा, साइज में कैसा होगा, वो छोटा होगा, स्मॉल इन साइज, है ना बाबू, साइज में छोटा। स्मॉल इन साइज मतलब छोटा, किससे, हमसे, आपसे नहीं बाबू, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा साइज का होगा। ठीक है ना। तो इतना सारा क्या है कंक्लूजन, मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बाबू, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उससे सारा कंसेप्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, सारा कंसेप्ट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप 8 केस पढ़े ना, ठीक है, तो 8 केस को बाबू आपको याद रहे, नेक्स्ट क्लास में बाबू सारे 8 केस आपको याद करके आना है। ठीक है ना, याद करके आना। और ये बाबू लाइट का चैप्टर ये एक आध 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास करवा देंगे। अभी 2-3 और क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये लाइट चैप्टर फिनिश हो जाएगा बाबू, रिफ्रैक्शन। ठीक है, लिखे बाबू मेरे। तो इस वीडियो को बाबू आपको, आप लोग इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, आज हम अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है शर्मा जी। जिसको जिसको ट्रिक पढ़ना बाबू मैथमेटिक्स का, इसका मल्टीप्लिकेशन का, वो स्टे कर सकता है। बाकी बाबू आप लोग जाइए। सर हाँ बाबू बोलिए सर। 9th वाला बैच अब नहीं लेते हैं। 9th वाला क्या बाबू, बैच 9th का बैच नहीं है अभी बाबू, स्टूडेंट रहेगा तो। आपके कहाँ गए बाबू, आप 7 में हो कि 8 में हो कि 9 में हो? 8 में। हाँ तो आराम से पढ़िए ना, अभी टेंशन क्या है, आप ही का तो सिलेबस पढ़ रहा है, मैं मैथ में तो आप ही का चल रहा है ना बाबू, फिजिक्स भी आप ही का चल रहा है। सर गुड बाय शुरू करें। ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। क्या कोई स्टूडेंट था बाबू?